हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोलता है, एक तना हुआ तार है। क्या है, तना हुआ तार, यानी कि एक तार को लिया गया है और दो एंड से इसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, फिक्स करने से क्या आ गया, इसमें टेंशन आ गया। जिस प्रकार एक गिटार लेते हो, गिटार में क्या होता है, वायर होता है, उसमें तार होता है, उसमें टेंशन रहता है ना, सेम ऐसा ही अगर इसको छेड़ते हो तो ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाँ, तो ये है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें द्रव्यमान है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान म्यू, और क्या है, इसमें लंबाई लिया गया है, एल लंबाई लिया गया है, और क्या है, इसमें जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो तनाव क्या है, टी, टेंशन टी है। ठीक है, तो इसको छेड़ने के बाद इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसमें क्या होगा, आवृत्ति होगा। तो आवृत्ति क्या है, एन। तो ये आवृत्ति इन तीनों पर डिपेंड करता है, इस पे, ये आवृत्ति इन तीनों पे डिपेंड करता है, इसके द्रव्यमान पे और इसके टेंशन में, तनाव पे और इसके लंबाई पे। ठीक, तो हमें क्या करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है, जो आवृत्ति एन है वो कितना के बराबर है, के डिवाइडेड बाई एल रूट ओवर टी डिवाइडेड बाई म्यू। ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बता रहा है, साबित करना है। कैसे साबित करना है, बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा साबित करना है। ठीक है, बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा साबित करना है। ठीक है, देख लो जरा, तो कैसे सॉल्व करोगे, मान लोगे, माना कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पे निर्भर कर रहा है, देख लो क्वेश्चन में दिख रहा है, लंबाई पे और तनाव टी पे और द्रव्यमान म्यू पे निर्भर कर रहा है। लेकिन किस रूप में निर्भर कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पावर मान लेंगे ए बी सी। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, पुट कर देंगे वहाँ पे, तो हमारा ये जो साबित करने का है वो साबित हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यही काम करना है। तो देख लो जरा, एन इज इक्वल टू करेंगे, प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट नियतांक से गुना होगा, के एल ए टी बी म्यू सी। ठीक, अब क्या करना है, दोनों साइड की बीमा लिख देनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इधर क्या है, आवृत्ति की बीमा, और इधर के एल ए टी बी म्यू सी की बीमा। हाँ, अब ये क्या है, आवृत्ति का क्या होता है, तो t-1, याद है। हाँ, ये के क्या है, नियतांक है जो बीमाहीन होता है, तो इसका कुछ नहीं। ये क्या है, एल लंबाई है, लंबाई का एल पे पावर ए। ठीक है, ये क्या है, तनाव, टेंशन का क्या होता है, एम। टेंशन एक्चुअली में क्या है, बल है, तो जो बल का होता है वही इसका होगा, एम एल t-2। ठीक है, तनाव क्या है, बल है, तो बल की बीमा। उसके बाद क्या है, म्यू द्रव्यमान, लेकिन क्या है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान बटा लंबाई। समझ में आ रहा है, इस रूप में द्रव्यमान बटा लंबाई। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, -1। ठीक है, हाँ, दोनों सेम है। तो इसकी बीमा, म्यू की बीमा ये, इस पे पावर सी, इस पे पावर सी, इस पे पावर बी, इस पे पावर बी, यहाँ तो पावर दिया ही है। ठीक, अब इसे सोल्व करो, यहाँ तो कोई एम नहीं है तो एम पे पावर 0, एल नहीं है तो एल पे पावर 0, टी पे पावर -1। ठीक है, इक्वल क्या होगा, एल पे पावर ए, यहाँ एम पे पावर, यहाँ पावर गुना होगा, बी एल बी टी -2b, यहाँ एम पे पावर सी, एल -c। ठीक है, आगे सोल्व कर दो, m0 l0 t-1, m पे पावर b, और यहाँ m पे पावर c प्लस c। ठीक है, अब यहाँ b, पहले a लिख दो, a, और यहाँ प्लस b, और यहाँ -c। चलो, उसके बाद t तो सिर्फ यहाँ पे है, -2b, ऐसा आ गया। तो अब पावर को इक्वल कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर दो। पावर को इक्वल करोगे तो क्या होगा, यहाँ ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ टी पे पावर -2b, 2b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड सोल्व कर दो। यहाँ तो डायरेक्ट मिलता है, क्या मिलता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 1/2, b का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिला, 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 में b का मान रखने पर। ठीक है, क्या मिलेगा, देखो 1/2 प्लस c
इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, सी का भी वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, बी और सी का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो। समीकरण 2 में बी और सी का मान रखने, हाँ बी में क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर दो 1/2। उसके बाद माइनस सी कितना रहा है, -1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व कर दो। a प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 0। a प्लस हाफ कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू उधर जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब कहाँ इसे पुट करना है, इक्वेशन यहाँ, इक्वेशन ए मान लो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण ए में ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है रख दो, क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू के पे पावर एल पे पावर ए का वैल्यू -1। ठीक है, उसके बाद क्या है, टी पे पावर बी कितना निकला देख लो यहाँ 1/2। उसके बाद क्या है, म्यू पे पावर -1/2 सी 1/2। ठीक, अब इसे अरेंज कर दो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ऊपर लिख रहा हूँ, देखो क्या है, n इज इक्वल टू के पे पावर एल पे पावर -1/2, तो इसे नीचे लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या है, टी 1/2 और यहाँ -1/2 नीचे आ जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 पावर यानी कि इसे रूट में लिख सकते हो, n इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एल रूट ओवर टी डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये अपना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि ऊर्जा E, संवेग P तथा बल F को आधारी मात्रक माना जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले एक बात जान लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अब तक हमने देखा है, भौतिक राशि जो भी देखा है उसका बीमा जब लिखते हो तो किस फॉर्म में लिखते हो, MLT के फॉर्म में लिखते हो, और इस पर कुछ पावर होता है, MLT पे कुछ पावर होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आधारी मात्रक है, MLT द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है आधारी मात्रक, फंडामेंटल यूनिट किसको लेना है, ऊर्जा को, संवेग को और बल को, और इस फॉर्म में द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना है, जो चीज़ मालूम करने का है उसको हम लोग मान के चलेंगे। क्या करेंगे, माना कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र m इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, E, P और F के फॉर्म में है। अब इस पे तो कुछ पावर होगा, पावर तो मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो पावर मान लेंगे A, B, C। ठीक है, और ये पावर A, B, C का वैल्यू जब मालूम हो जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, अपना जो क्वेश्चन में मालूम करने के लिए बोल रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, यही काम करना है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A। ठीक है, अब करना क्या है, जो भी यहाँ पे तुम्हें राशि दिख रही है उसे हमें MLT के फॉर्म में लिख देना है। समझ में आ रहा है, M इज इक्वल टू E क्या है, ऊर्जा का ML2T-2। ठीक है, उस पे पावर A। उसके बाद क्या है, संवेग का क्या होता है, MLT-1, उस पे पावर B। और ये क्या है, F बल है, तो MLT-2, इस पे पावर C। ठीक है, सॉल्व कर दो, m पे पावर a, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2a, t पे पावर -2a, ये अपना यहाँ भी सेम, m पे पावर b, l पे पावर b, t -b। ठीक है, m पे पावर c, l पे पावर c, t पे पावर -2c। ठीक है, अब क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, m है तो m पे पावर 1 लिख सकते हैं, l नहीं है तो l पे पावर 0, t नहीं है तो t पे पावर 0।
ऐसा अपन लिखेंगे। अब यहाँ a, यहाँ पावर b, यहाँ पावर c, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a प्लस b प्लस c। सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 2a, यहाँ प्लस b और यहाँ प्लस c, t पे पावर यहाँ माइनस 2a, यहाँ माइनस b, यहाँ माइनस 2c। अब इक्वेशन मिल रहा है, दोनों साइड क्या है, MLT है और इक्वल है, यहाँ पे इक्वल, तो जितने भी पावर हैं m पे पावर और यहाँ पे पावर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। l पे पावर इक्वल हो जाएगा, t पे पावर इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही काम करना है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 और यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस 2a माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन मिला। 3 इक्वेशन को सोल्व करो, ABC का वैल्यू मिलेगा, ABC का वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो क्या करना है देख लो जरा, इन दोनों को ऑपरेट करना है। क्या करो, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, ठीक है। तो सेकेंड में क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। माइनस करना है ना, साइन चेंज हो जाएगा, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ 2a और यहाँ a माइनस होगा तो कितना बचेगा, a, और इधर क्या है माइनस। हाँ, अब देखो क्या करना है, अगर ये दोनों को ऑपरेट करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये और ये यानी a और c कैंसिल हो जाता है तो b का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो करो, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 प्लस थर्ड, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो करो, क्या है, 2a प्लस 2b, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 2c इज इक्वल टू 2, ठीक है। और थर्ड माइनस 2a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ऐड करना है, कैंसल, ये कैंसल, ये माइनस होगा तो b बचेगा इज इक्वल टू 2। b का वैल्यू मिल चुका। अब a और b का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a का वैल्यू -1 यहाँ पुट किया हमने, b का वैल्यू +2 पुट किया हमने, प्लस c का वैल्यू मालूम करना है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 1 प्लस c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो c उधर जाएगा 0, यानी कि a b c का वैल्यू मिल चुका है। a कितना है -1, b कितना है 2, c कितना है 0। इन तीनों वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन a में पुट कर दे। तो क्या मिलेगा, a b c का मान समीकरण a में रखने पर, रख दो, m की बीमा, द्रव्यमान की बीमा बराबर क्या है, e पे पावर a का वैल्यू -1, उसके बाद क्या है p पे पावर b का वैल्यू 2, ठीक है। अब f पे पावर c का वैल्यू 0, ये 0, ये अपना है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दो, अगर यहाँ पे पावर 0 है तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है, आंसर अपना मिल गया m पे। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नोट करो जल्दी से।